2025 ऑर्गेनाइज बाय स्टार क्रिकेट क्लब ओवे। केतन जो कि स्ट्राइकर एट पर हैं। हाँ, 20 मिनट के अंदर ये 4 ओवर खत्म होने चाहिए। मैं अंपायर्स प्रवीण पवार और जावेद फरीद सर से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे ही पहली गेंद गिरती है आपको समय लगाना है। समय की बर्बादी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत हुआ, बहुत झेला हमने इन क्रिकेटर्स को, बहुत इनके लाड किए, बहुत इनको प्यार दिखाया, लेकिन अब हम दिखाएंगे इनके ऊपर शक्ति। अब हम दिखाएंगे कि ऑर्गेनाइजर्स असल में क्या होते हैं अगर वो शक्ति बरते तो। धीरज अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, स्ट्राइक रोटेशन किया हुई है। केतन जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। वडू नवगार, धीरज और केतन प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, तो सामने है निखिल। पहली गेंद क्रॉस बैटेड शॉट खेला है, स्क्वायर लेग के ऊपर से खिलाड़ी तैनात है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे किए, इन 2 रन से खाता खोल चुके हैं बल्लेबाज धीरज अपना और अपनी टीम वडू नवघर का। 2 रन। पहली गेंद निखिल पाटिल जिन्होंने गेंद की थी आउटसाइड ऑफ स्टंप सफल हुए थे, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से इस गेंद को खेला था। एवं जोड़ी नौफिल और सलमान भी आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे स्टार ट्रॉफी 2025 में। ये फिर से एक बार स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन रखी थी। बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाबी मिली निखिल पाटिल को। 2 गेंदें अब तक निखिल पाटिल ने की है, 2 रन उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। तो पहली गेंद पर एक स्कोरिंग शॉट के जरिए 2 रन हासिल कर चुके हैं वडू नवघर के बल्लेबाज धीरज नुमाड़। निखिल, ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। जावेद फरीद सर का व्हाइट बॉल का इशारा। कभी अलविदा ना कहना हम कहते हैं दीपक पाटिल सर, लेकिन इस साल हमारी आंखों में अपने आप आंसू आएंगे जब जावेद फरीद सर क्रिकेट की अंपायरिंग की दुनिया से अलविदा कहेंगे। और वो कहते रहेंगे कि कभी अलविदा ना कहना, मेरी ये अंपायरिंग याद रखना। टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 3 रन। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्क्वायर लेग अंपायर है प्रवीण पवार, एक जमाने के नामचीन खिलाड़ी स्मैश पनवेल, आईटीआई के जो इनके पिता जो अध्यापक थे काका पवार, उन्होंने इस टीम को तैयार किया था। स्मैश पनवेल आईटीआई जो इंस्टीट्यूट थी हमारी पनवेल में। फिर से एक बार बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। डॉट गेंद की समाप्ति। इस खेल में यह कहावत है दोस्तों, डॉट गेंद डाले वो नायक, खेले वो खलनायक। इस वक्त खलनायक की भूमिका निभा रहे बल्लेबाज धीरज कुमार। 3 गेंदें उन्होंने डॉट खेली है, वाइड जरूर डाली है इन्होंने। पहली गेंद पर 2 रन जरूर आए हैं स्वीप के जरिए, लेकिन टोटल आ चुका है महज 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। अंदरूनी किनारा एक सिंगल पूरा किया, चिकी सिंगल। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर। 4 ही रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्टार ओवर की यह प्रतियोगिता, जहां पर 2 4 व्हीलर्स भी प्रदान की गई मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। इस प्रतियोगिता का पूरे रायगढ़ में नाम है। इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे रायगढ़ में होती रहती है, पूरे विश्व में रहती है। रिवर्स दागने की कोशिश, कामयाबी मिली, और यह नंबर 6 डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। बल्लेबाज केतन पाटिल जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, लाइन को परख रहे थे गेंदबाज के, और जैसे उन्होंने लाइन को परखा उन्हें स्ट्राइक मिले रिवर्स के जरिए दागा। यह बेहतरीन खूबसूरत 6।
तब्बल लोगे संजय दत्त नायक नहीं खलनायक हूं मैं, बॉलीवुड में कहने वाले पहले एक्टर जिन्होंने कहा था मैं हीरो नहीं बल्कि विलन हूँ। ये कहना भी डेयरिंग की बात है, और रिवर्स जो लगाया था वो भी डेयरिंग की बात थी। डेयरिंग करेगा तो भाई बनेगा, ये कहावत है ज़िंदगी की। और क्रिकेट के जीवन में भी कई ऐसे अजीबोगरीब शॉट्स आ चुके हैं जहाँ पर डेयरिंग करते बल्लेबाज और रन बटोरते, और वैसी डेयरिंग हमने रिवर्स स्वीप की देखी केतन पाटिल की। और वहाँ पे उन्होंने डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर पहले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर जो निखिल पाटिल ने डाली थी छक्का लगाया था, और छक्के के बदौलत 10 रन बिना कोई नुकसान। स्ट्राइकर हिट पर होंगे अब धीरज जुवाड़, लेकिन गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे जीवन शिंदे। एक और तेज तर्रार जय मल्लार व शिवली अंबिका किरण स्टोर गौतम ओसवाल साहब की टीम के ये गेंदबाज। वहीं सामने उनके वड़ू नवगर टीम वड़ू नवगर के बल्लेबाज धीरज जुवाड़। 5 गेंदों में जिन्होंने 3 रन अब तक बनाए हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा बाहर हल्का किया केतन पाटिल ने जो आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद में रफ्तार बिल्कुल नहीं थी, गेंद की लाइन खराब थी, लेग स्टंप पर थी, और उसका भरपूर फायदा मिला धीरज जुवाड़ को। नंबर मिले फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। चार धागे, और इस 4 से 14 पे पहुंचता हुआ टोटल निखिल के बाद आए जीवन शिंदे, जिनकी पहली गेंद पर यह बाउंड्री हासिल की है। काफी अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन उसके बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन पर वापस आए जीवन शिंदे, और उसके बाद ये डॉट गेंद आई। ये रिएक्शन होना चाहिए, एक्शन पे अगर रिएक्शन ना हो, नैले पे दैला ना हो, आप शेर है तो मैं सवा शेर ना हो, ये क्रिकेट में बातें होती रहती है और होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्रिकेट का मज़ा दुगना बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है मज़ा, और बढ़ भी जाता है। फिर से एक बार पुल तो ज़रूर किया है शॉर्ट ऑफ, लेकिन एक ही रन मिलेगा, और इससे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 15 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का मैच। इसके बाद का मुकाबला होगा भादवड़ बनाम जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी। 5 ओवर का वो मैच होगा, क्योंकि वो मैच है सुपर 8 क्वालिफाई, और सुपर 8 क्वालिफाई जितने भी मुकाबले हुए इस टूर्नामेंट में वो सभी 5 ओवर के हुए थे। ये श्रृंखला का शायद जो तीसरा दिन था। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। टोटल वहीं पे रुका हुआ 15 रन। हम देख रहे हैं शॉर्ट पॉइंट के ऊपर पंकज शिंदे, जो है जिस स्टार की वजह से इस वाशिवली टीम की पहचान है। और यह क्लीन बॉल, पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डॉट गेंद, और उसके बाद विकेट। इससे अच्छी वापसी क्या हो सकती है बतौर बॉलर जीवन शिंदे की। ठोक दीजिए। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रिवर्स के जरिए 6 दागा था, लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी में आ चुकी है वरुण नवगर, जय मल्लार व शिवली अंबिका किरण स्टोर। जिस टीम को फ्रेंचाइज किया है गौतम ओसवाल साहब ने, चौक के एक बहुत बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन। नए बल्लेबाज गिरीश पाटिल, जीवन शिंदे जीवन शिंदे जिनके ओवर की अब आखिरी गेंद बची हुई है।
जावेद फरीद सर मेहनत करते हुए, मेहनत का पुतला है ये, पिछले 40 साल से अंपायरिंग की दुनिया में, मैं खुद इन्हें 25 सालों से देख रहा हूँ। आज इस टूर्नामेंट के साथ उस एक्सपीरियंस का अंत हो जाएगा अंपायरिंग की दुनिया से। थोड़ी आंखें हमारी ज़रूर नम हो चुकी है, लेकिन इनकी अंपायरिंग को मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मुंबई के, बेंगलोर के कई बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। मैंने खोपोली में देखा था, सुप्रीमो में देखा था, लेकिन हमेशा इन्होंने अंपायरिंग अच्छी की है, टस से मस नहीं हुए, किसी भी खिलाड़ी के दबाव में नहीं आए। और 40 साल का करियर में ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, जिन 25 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, कि कभी इनके करियर पर कोई दाग लगा हुआ हो। बेदाग जिनका दामन है वो है जावेद फरीद सर, अंपायर की दुनिया की एक अजीबोगरीब मिसाल। अब रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं वो, व्यक्तिगत जीवन में भी रिटायर्ड हो चुके हैं। वार्ड ऑफिसर थे कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 की औसत से 16 रन। वरुण अवगर संकट में ज़रूर आ चुकी हैं, क्योंकि 50 तो चाहिए, क्योंकि पंकज शिंदे स्टारर ये वाशिवरी टीम है जिसका बोलबाला है रसायन ही नहीं पूरे रायगढ़ ग्रामीण क्रिकेट में। वहीं इसके बाद का मुकाबला होगा भादवड़ बनाम जीवदानी स्पोर्ट्स मामनोगरी। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, इस मैच की पहली इनिंग से पहले आपका टॉस के लिए होना हमारे स्टेज पर ज़रूरी है, क्योंकि वो 5 ओवर का मैच है। नए गेंदबाज सतीश शिंदे ब्रदर्स अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस टीम में। जय मल्हार व शिवली अंबिका किराना स्टोर, गौतम ओसवाल साहब ने इस टीम को इस प्रतियोगिता में खेलने का मौका दिया है। लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी होगी बल्लेबाज गिरीश पाटिल के लिए। गौतम ओसवाल, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया आप मंच पे आके इस मैच का मजा लें। गौतम जी, तो मैच की तरफ हम चलेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऊंचा खेलने की कोशिश, लेकिन 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा रन मिलता हुआ, खराब फील्डिंग हुई वहां पर मिड ऑफ क्षेत्र पर, फिर लोगों के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, 2 रन मिले। और क्रिकेट में द्वारकानाथ द्वारकानाथ सर ये बात तो सही है कि आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही है, अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो पहले को दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, सिंगल्स को डबल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और वैसी ही कोशिश गिरीश पाटिल द्वारा हमें नजर आई और उस कोशिश में वो कामयाब हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच, गिरीश और उनके साथी धीरज हुमायूं में एक अच्छी कोशिश। टीम का टोटल आ चुका है 18 रन। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वरुण अवगर ऊंचा खेलने की कोशिश, टर्न मिला और इसी के साथ जावेद फरीद सर की उंगली उठी। एक्सपीरियंस के पुतले ने जब उंगली उठाई तो बल्लेबाज के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, सीधा डगआउट वापस ठोक दीजिए। घनश्याम आउट होने वाले बल्लेबाज थे गिरीश के पारी का हो चुका है। धीरज अभी भी नॉन स्ट्राइकर रेट पर डटे हुए हैं। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, टोटल आ चुका है 18। 4 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष है। गौतम ओसवाल साहब की ये अंबिका किराना स्टोर जय मल्हार वाशिवली, वहीं दूसरी तरफ खेल रही है भिवंडी तहसील से आई हुई वरुण अवगर। बड़ी बड़ी किताबी जंग रायगढ़ में होती रहती है और रायगढ़ ठाणे की कई टीमें एक दूसरे के सामने आमने सामने आए दिन क्रिकेट खेलती हुई हमें नजर आती है। मैचेस जीतने की कोशिश होती है दोनों तरफ से और वो संघर्ष देखने में काफ़ी मज़ा आता है लाइव दर्शकों को भी, और यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको भी। जड़ में डाली हुई गेंद थी, इसे खोद के निकाला नए बल्लेबाज ने। 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? रन आउट का खतरा है यहाँ पर। गेंद अगर कलेक्ट होती तो ये रन आउट का विकेट मिलता। 1 रन जरूर मिला और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल
19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं सतीश शिंदे, बाएं हाथ के गेंदबाज। बाएं हाथ के गेंदबाज सतीश शिंदे। संदीप सर कुछ बोलना चाहेंगे? संदीप सर। तो सतीश शिंदे इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद। स्ट्राइकर एम पर होंगे धीरज। ये अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाबी मिली। वाशिवली की स्ट्रेंथ मानी जाती है इनकी गेंदबाजी, और काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। जिस तरह से उन्होंने अब तक गेंदबाजी की है, बांध कर रखा है भिवंडी से आई हुई वडुनगर टीम को। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 3 ही रन आ चुके हैं। लेकिन ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद डाली, उसे पुल किया और पुल इतना सक्सेसफुल हुआ कि गेंद ने सीधा रास्ता ना पा। इसको अलग बाउंड्री के बाहर आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी सिक्सर। सिक्सर जो मस्ट नीडेड था। पिछले मैच में हमने देखा कि मस्ट नीडेड सिक्सर किस तरह से आए थे बेवली टीम की तरफ से, जब वो रन चेस कर रही थी आखिरी ओवर में 20 रन। टीम का टोटल 25 रन इस छक्के की बदौलत। आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी शेष। 9 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। 4 में 3 जा चुके थे। 5वीं गेंद पे छक्का लेकर आए बल्लेबाज धीरज धुमाल, धीरज धुमाड़े, जिन्होंने जाना कि अब काफ़ी धीरज हो चुका है, गेंदबाजों को काफ़ी सिर के ऊपर हम बिठा चुके हैं, तो उनको नीचे उतारना भी ज़रूरी। ये छक्का आया। फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अब दिशा से फटके नहीं, बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप, हल्का सा टर्न दिया गेंद को, डॉट गेंद आई। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 25 रन। 3-3 के औसत से ये रन आ चुके हैं। तो इसके बाद बामन डोंगरी बनाम भादवड़ का मैच, और जबरदस्त मुकाबला होगा प्रवीण जी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारे A1 जोड़ी है वो कुछ खामोश है आज, कुछ टेंशन है, कुछ इतने 4 दिन, आज 5वां दिन है, जल्लोश ही हो रहा है। लेकिन ये A1 जोड़ी आज फिलहाल शांत है, क्योंकि शांति के पीछे काफ़ी बड़ा हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि शेर जब खामोश होता है वो झपटने के लिए। अब ये दोनों शेर भूखे, A1 जोड़ी हमारे सलमान पटेल और नौफिल, लेकिन जहीर साथ में उनके, तो टेंशन नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है कि जहीर की एक अलग रणनीति है और उन्होंने इन दोनों शेरों को खामोश रखा है। चलो इस बात पे होटल में चला, आमचे काही मान्यवर इथे आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं। चला, पुढच्या दोन्ही टीम आपण उपस्थित राहायचं आहे। तो मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद वडुनगर खेल रही है 25 रनों पर। विकेट खोई है उन्होंने दो विकेट खोई है, और 2 विकेट खोने की वजह से ये जो आखिरी ओवर है जो करेंगे प्रवीण शिंदे। लसित मलिंगा के एक्शन में हमेशा इनकी गेंदबाजी होती है। यॉर्कर स्पेशलिस्ट बॉलर जिन्हें माना जाता है। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर हमेशा से वाशिवली की तरफ से मैंने इनको करते हुए देखा है। एक वेल एक्सपीरियंस बॉलर। स्ट्राइकर एंड पर घनश्याम। आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है, एक्सीलेटर पर ताव देना होगा, इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा जरूर, तब जाके मजा आएगा इस मैच में। क्योंकि रन चाहिए, रन क्रिकेट में हमेशा हम कहते हैं ना कि रन चाहिए। रन अगर ना हो तो टीम बोर्ड पे गरीब दिखाई देती है, मैदान पे।
एक रन यहाँ पे जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन अब स्ट्राइक रेट पर होंगे धीरज, जिन्होंने एक बेहतरीन छक्का लगाया था। वहीं अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे, उन्हें एक्सीलेटर पर ताव देना होगा। मैंने कहा था लसित मलिंगा के एक्शन में यॉर्कर स्पेशलिस्ट, और पहली गेंद जड़ में डाली गई थी प्रवीण शिंदे द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस डाली यॉर्कर की कोशिश में और उसको सही नसीहत दी है। लंबा 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर धीरज धुमाड़े ने, और 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 32। तर याचबरोबर कैलासवासी अरुण स्पोर्ट क्लब रोंजन संघाचे पुरस्कर्ते आणि रायगड टेनिस क्रिकेट कमिटीचे उपाध्यक्ष, एक आदर्श व्यक्तिमत्व सन्माननीय प्रमोद शेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। तर नक्कीच त्यांचं या व्यासपीठावरती आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। नेहमीच ज्यांचा उल्लेख मला त्या दिवशी देखील मी केला होता की रायगडातील अशी एक स्पर्धा असते की त्या स्पर्धेमध्ये संपूर्ण जेवढ्या टीम असतात तेवढ्या टीमचे लॉट्स एकत्रित उडवले जातात। अशी स्वर्गीय अरुण स्पोर्ट क्लब रोंजन त्या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार आदरणीय प्रमोद पाटिल यांचं स्वागत आहे। हाँ, इन्होंने डेयरिंग की थी, पहली बार इन्होंने रायगढ़ में वो करके दिखाया था प्रमोद शेठ पाटिल साहब ने कि 32 की 32 टीम में कोई भी पोल नहीं होगा, कोई भी टीम किसी भी टीम के साथ खेलने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन यॉर्कर डालने की कोशिश में इस ओवर में जो 2 फुल टॉस डाले गए उसको सही नसीहत दी। पहला छक्का मिड विकेट से और ये छक्का आया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इसी तरह अगर फुल टॉस डालते रहोगे तो यही हाल होगा। ये बताने वाले 2 सिक्सर इस ओवर में दाग चुके हैं धीरज धुमाड़े। ओपन करने के लिए आए थे और उसके बाद जिस तरह से वो खेल रहे, डॉट गेंदें भी उन्होंने खेली, बड़े हिट्स भी लगाए, लेकिन टीम को 38 तक अभी तक पहुंचाया है और 2 गेंदें अभी भी शेष है। 50 तक भी ये टीम जा सकती है 4 ओवर में। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। दीपक पाटिल सर ने भी कहा द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं से भरपूर ये खेल है, भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। मोशंस सब कुछ इस खेल में हमें नजर आता है। हेलो, ये शॉर्ट ऑफ गेंद डालने की कोशिश, तेज डालने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। बैट बॉल का इशारा प्रवीण सर का। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। काफी अच्छी पोजीशन में अब आ चुकी है चौथे ओवर में। 2 गेंदें अभी भी शेष हैं, एक आधा बड़ा हिट आता है तो एक अच्छी पोजीशन में वरुण नवगर, लेकिन ये आसान सा कैच और इसी के साथ ही आउट। पंद्रह गेंदों में 26 रनों की एक शानदार इनिंग खेली थी धीरज ने अपनी टीम वरुण नवगर के लिए। बादल क्या रनों की बरसात करेंगे, क्योंकि आसमान में जब भी बादल मंडराते हैं तो बरसात होने की आशंका होती है। और गेंद तो आखिरी मिली है इन्हें, लेकिन क्या ये बादल आखिरी गेंद पर भी रनों की बरसात करेंगे। ऊंचा तो खेला है लेकिन गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। मिड विकेट पर खिलाड़ी उस गेंद के नीचे। आखिरी 2 गेंदें 2 कैच जिसके बदौलत रन बने हैं महज 39 जीत के लिए। वरुण नवगर टीम को 40 रनों की जरूरत, लेकिन मैं भादवड़ और जवदानी स्पोर्ट्स मामन डोंगरी के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है
और जैसे ही ये रन चेज शुरू होगा माइक्रोफोन पर आएंगे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी और पनवेल में से सबसे बिजी कमेंटेटर में से एक दीपक पाटिल सर। बामणडोंगरी या दोन संघांमधला पुढचा सामना आहे। आयोजक कमिटीची सूचना आहे की आपण उपस्थिती दाखवायची लगेच। यानंतरचा सामना जर जास्त उशीर झाला तर मात्र ओव्हरमध्ये कपात केली जाईल, याची नोंद घ्या आपण, कारण आज फायनलचा दिवस आहे, वेल मिळणं गरजेचं आहे। त्या अनुषंगाने आपल्याला जो वेल दिलाय तो निघून जाऊ देऊ नका, याची नोंद सर्व संघांनी घ्यायची आहे। साठी गरज आहे ती 40 धावांची। सुपर 8 मधली आणखीन एक सुपर लढत तुमच्यासमोर। मागचा सामना तुम्ही पाहिला असेल, चित्तथरारक शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगणारा सामना दातिवली संघाने जिंकला होता आणि आज तुम्हाला असेच हाय व्होल्टेज ड्रामा या मैदानावर पाहायला मिळतील। पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना वडूनगर संघाने धावा जमवल्या त्या 4 गडी बाद 39 धावांचं टार्गेट आहे 4 ओव्हर्समध्ये। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले। दीपक जिंगे आणि पंकज शिंदे अशी सलामीची जोडी जय मल्हार वाशिवली संघाकडून। पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर वडूनगरचा उज्ज्वल तयार होतोय। 40चं टार्गेट आहे, 10ची सरासरी आहे एक्झॅक्टली। दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानाकडे। पहिलाच बॉल, यावेळेस मात्र थोडासा बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न, पॉइंटला सोपा झेल आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र खराब सुरुवात। जय मल्हार वाशिवली संघाचा सलामीवीर
दीपक जिंगेला खातही उघडू दिलं नाहीये. 0 या धावसंख्येवर उज्ज्वलनं दाखवलंय त्याला तंबूचा रस्ता. खारघरचे महेश पाटील आणि विशाल पाटील, विश्वास पाटील, विश्वास का, अच्छा, विश्वास पाटील आणि महेश पाटील यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. विश्वास खरंच, कारण खरं तो एक वेगळा क्षण आपण पाहिला. कारण मी सांगितलं होतं की हे काय मैदानामध्ये काय घडलंय. तुमच्याजवळ जर अनुभव असेल तोसिफ प्रमोद शेठ, तर तो अनुभव कधी कधी वापरायला हवा आहे. कारण विश्वासासारखा एक नावलौकिक गोलंदाज, त्याचा आजचा दिवस आपण पाहिला, काय फलंदाजी झाली. 6-20 का वापरला ना, हा प्रश्न प्रेक्षकांमधून आमच्यापर्यंत पोहोचला. आणि तेच, आणि ओमकार पाटील देखील मैदानामध्ये का, आणि रेस खूप मोठी होती, बाईकच्या रेसमध्ये ओमकार देखील होता. असो, खेळ आहे, कधी कधी निर्णय हे वेगळ्या पद्धतीचे असतात. तर विश्वास या आपण व्यासपीठावरती. महेश, पहिल्याच बॉलवर सफलता प्राप्त केली उज्ज्वलनं आणि त्याने सांगितलंय 40 धावांसाठी सुद्धा फार मोठा संघर्ष वाशिवली तुम्हाला करावा लागेल. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये निखिल पाटील गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होता. सन ऑफ राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल उज्ज्वलचा. ओ, इकडे सुद्धा फटका फसलाय. बॉल हवेत आहे. संधी मिळवला, झेल घेतलाय. अनदर विकेट डाऊन. दुसरी सफलता, बॅक टू बॅक 2 इन अ रो. दीपक जिंगेच्या पाठोपाठ निखिल पाटील सुद्धा खातही उघडू शकलेला नाहीये आणि पहिल्या 2 बॉलमध्ये 2 सफलता उज्ज्वलच्या नावावर. खारघर संघाचे एक जबरदस्त क्रिकेटर आमचे महेश पाटील यांचं इथे आगमन झालं आहे. आणि त्याचबरोबर विश्वास पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालं आहे. या विश्वास, महेश, स्वागत आहे आपलं. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा खरं तर चेसिंग करत असताना पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये 2 सफलता आल्या होत्या दातिवली संघ त्यावेळेस खारघरच्या सिद्धांतनं लगातार 2 विकेट्स प्राप्त केल्या होत्या. त्याला विकेट हॅट्रिकची संधी होती. इकडे मात्र पुन्हा एकदा ऑन हॅट्रिक वडूनवगरचा गोलंदाज उज्ज्वल. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय जिंगे आलाय. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप जरूर आहे जय मल्हार वाशिवलीकडे, परंतु इकडे मात्र पाहूया विकेट हॅट्रिक संपादित केली जाणार का. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, राईटचा हॅट्रिक बॉल. ओ, चाकीवरूनच कट करण्याचा प्रयत्न. काय लेंथ आहे, लाईन आहे, परफेक्टली रेड बॉल. परंतु इथून मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा आला आणि त्याला मात्र लगेच चॅलेंज सुद्धा करण्यात आलंय. रेफर केलं गेलंय तिसऱ्या पंचांकडे. प्रॉपर त्याची ऍक्शन सुद्धा आपण पाहिली, गोलंदाजीतली प्रॉपर आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर वेग सुद्धा प्रचंड आहे. त्यामुळं मिस टायमिंग स्ट्रोक झाले. पहिले सुरुवातीचे 2ही फटके आपण पाहिले मिस टायमिंग झाले होते. कधी कधी जास्त वेगाचा अंदाज येत नाही आणि त्याचमुळे या गोष्टी बऱ्याच वेळेला घडतात. सो फेयर डिलीवरी कॉल फ्रॉम अंपायर. तो एवन जोड़ी इनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम यहाँ पर आ चुका है कॉमेडी डिपार्टमेंट के लिए. यस, धन्यवाद तौफील और सलमान मुन्ना. तीन डॉट बॉल. भन्नाट सुरुवात केली वडूनवगरचा गोलंदाज उज्ज्वलनं. संघाचं भविष्य थोडंसं उज्ज्वल करत असताना सध्याच्या घडीला 40 साठी संघर्ष पाहायला मिळेल जय मल्हार वाशिवलीचा. पुढे सरसावत फ्रंट फुटला येत कमाल स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि धावसंख्येचा श्री गणेशा करणारा अक्षय जिंगेच्या पॅट मधून येतोय हा उत्तुंग षटकार.
लाईन मोडून काढली होती फ्रंट फुटला येत. कट केले बॉल, जंटल टच आहे यावेळेस, मात्र धाबावर लागेल. बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल वेगानं पडतोय. बॉल चाललाय सीमा रेषा पार. स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम अक्षय जिंगे. षटकारानंतरचा हा चौकार. तर याचबरोबर या व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन होतंय ते होप मिरर फाउंडेशनचे संस्थापक आदरणीय रमजान शेख यांचं इथे आगमन होतंय. त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. रमजान शेख, त्याचबरोबर अरफत मुफ्ती, अफजल रजाक बॉम्बे आणि मिराज शेख, नीरज शेख यांचं इथे आगमन होतंय. त्यांना विनंती आहे की आपण यावं. होप मिरर फाउंडेशन आत्ताच ज्यांच्या माध्यमातून एक मोठी स्पर्धा आपण फ्री ऑफ कॉस्ट पाहिली. कोणतीही त्या स्पर्धेमध्ये एंट्री नव्हती. फ्री स्पर्धा 50,000 रुपयाचं प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 25,000चा होता. ती स्पर्धा भरवण्याचा जो काम केलं आहे होप मिरर फाउंडेशनने, त्याचे संस्थापक रमजान शेख यांचं इथे आगमन होते. यावर रमजान. स्वागत आहे सगळ्याच मान्यवरांचं. इकडे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. शेवटच्या हॅलो. चेंडूत 2 धाबा. यस, रमजान शेख यांचं इथे आगमन झालं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव यस. तर आणि आताच होप मिरर फाउंडेशन च्या माध्यमातून जी स्पर्धा आम्ही पाहिली त्या स्पर्धेचे संस्थापक आणि फ्री स्पर्धा भरवण्याचं काम, कारण एवढा पारितोषिक फ्री कोण देत नाही. पनवेल तालुक्यामध्ये तर पहिल्यांदा त्यांनी रेकॉर्ड केलेला आहे 50,000 रुपये त्या स्पर्धेमध्ये. त्यांची एक संकल्पना अजून आहे की येणाऱ्या पुढच्या काही दिवसानंतर एक नाईटची स्पर्धा ते फ्री ठेवणार आहेत, ज्याचं पारितोषिक 1,00,000 रुपये असेल. जरा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. कारण सध्या या अशा फ्री ठेवण्यासाठी कोण असं पुढे येत नाही, परंतु त्यांनी ती हिंमत दाखवले. डेस 50,000ची, सेकंड 25 होता, ते आता थोड्या दिवसापूर्वी झाली आहे आणि येणाऱ्या काही दिवसानंतर 1,00,000ची नाईटची स्पर्धा फ्री होणार आहे. रमजान शेख यांच्या माध्यमातून, होप मिरर फाउंडेशन संस्थापक रमजान शेख यांच्या माध्यमातून. धन्यवाद. तर पहिलं षटक आपण पाहिलं. 12 धावा आल्या पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. 10ची सरासरी आहे. अस्किंग रन रेटच्या थोडासा पुढे चाललाय जयमल्लार वाशुली संघ. अक्षय झिंगेच्या फटकेबाजीनं नवीन गोलंदाज येतोय धीरज धुमाले. धीरज धुमाले हा एकमेव गोलंदाज खरं तर ज्यानं विकेट हॅट्रिक घेतली होती. 2 गोलंदाज आहेत या स्पर्धेमध्ये, परंतु याच वडूनवरच्या धीरज धुमालेनं नेरे संघाच्या विरोधामध्ये विकेट हॅट्रिक घेण्याचा कारनामा मात्र केला होता आणि त्याच्याकडेच मात्र गोलंदाजी सोपवले. त्यामुळे हे षटक फार महत्त्वाचं असेल वडूनगर संघाच्या दृष्टिकोनातून. आणखीन एक विकेट हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळाली होती, ती यश कोळी, दिवाळे संघाचा गोलंदाज. चिंचपाड्याच्या विरोधामध्ये त्यानं विकेट हॅट्रिक घेतली होती. परंतु जाऊया आपण धीरज धुमाळे. पहिलाच बॉल. इकडे मात्र पहिलाच चेंडू फेस करत होता खरं तर पंकज, आणि पहिलाच बॉलवर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. यस. तर याचबरोबर तेजस म्हात्रे यांचं आगमन आणि याचबरोबर पनवेल महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका मंजुलाताई कातकरी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आणि त्याचबरोबर आमचे धरणेगावचे आदरणीय नितेश शेठ पाटील यांचा देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती. सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे अनेक पाहुण्यांची पातळी पाहायला मिळेल. ओ, इनसाइड एज लागली होती. शॉर्ट फाइंडिंगला बॉल थांबवला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता, परंतु तो सक्सेस झालेला नाहीये. 1 धाव या ठिकाणी कंप्लीट करण्यात आले. स्कोर मूव्स टू 13 नाऊ. 13 धावा धाव फलकावर. धीरज धुमाले अपेक्षेप्रमाणे सुरुवात केली त्यानं, आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याची सुद्धा गोलंदाजीचं कार्य जे आहे ते उल्लेखनीय राहिले. परंतु अक्षय झिंगेनं डाव सावरलाय तो चेंबरलार बाशुलीचा. पहिल्या 2 बॉलमध्ये 2 सफलता मिळाल्या होत्या. दीपक झिंगे, निखिल पाटील शून्यावर बाद झाले होते.
शॉर्ट बॉल होता, पुल करण्याचा प्रयत्न ऑन साईड, मिड विकेटचा फिल्डर वेगाने पुढे आलाय, सिंगलच मिळेल. एकच धावसंख्या थांबवण्याचं कार्य करतोय सध्याच्या कडील आणि हेच करायचंय वडू नवगर या संघाला. भिवंडी परिसरामधील हा संघ आहे, एक नामवंत संघ. अनेक रायगडमधल्या महत्त्वाच्या स्पर्धा नेहमी सातत्याने खेळत असतो हा संघ आणि अनेक स्पर्धा जिंकताना सुद्धा पाहिलाय. परंतु भिवंडी परिसरामधील एक मजबूत संघ म्हणून या संघाकडे पाहिलं जातं. परंतु समोर खालापूर तालुक्यामधील संघ आहे रसायनी परिसरामधील वाशिवली संघ आणि तो सुद्धा रायगडमधील एक चांगला संघ ओळखला जातो. कट केले बॉल, यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा प्रतिम फटका. बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता चौकार. मात्र एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. या चौकाराच्या सहाय्याने टीमची टोटल जाऊन पोहोचली ती 18 या आकड्यावर. 10ची सरासरी आहे. प्रत्येक षटकामध्ये 10. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 आल्या होत्या, आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये 6 आल्यात. 18 धाबा धाव फलकावर. गोलंदाज धीरज धुमाळे पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत असताना ऑन साईडला स्विंग केलंय, लॉब केला, फेकून दिले बॉलला. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंकज शिंदेच्या बॅट मधून येतोय हा उत्तुंग षटकार. वाशिवली संघ सुरुवात खराब झाली होती. सुरुवातीलाच 2 फलंदाज पहिल्या 2 बॉलमध्ये मैदानाची साथ सोडून गेले होते, परंतु अशा परिस्थितीमधून डाव सावरला अक्षय जिंगेनं. आणि आता मात्र संघातील मुख्य खेळाडू पंकज शिंदे आणि त्याचं फॉर्म मध्ये असणं फार गरजेचं टीमसाठी नेहमीच ठरतं. आणि त्याच्या बॅटमधून जे स्ट्रोक्स निघालेत आणि स्ट्रोक्स पाहिले तर नक्कीच कुठेतरी विजयाची नांदी देणार का. धीरज धुमाले पुन्हा एकदा आता थोडंसं प्रेशर त्याच्यावर असणार आहे. हो, यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर बॉल बाहेर थोडासा कट झाला होता, थोडासा धीम्या गतीनं आला, त्यामुळे त्याचा अंदाज आलेला नाही. इकडे डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. दुसरं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय आणि 2 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर धावा आहेत. जय मल्हार वाशिवली संघाच्या 2 गडी बाद 24 धावा. येणाऱ्या 2 षटकांचा खेळ बाकी आणि 16 धावांची आवश्यकता. पहिल्या इनिंग आपण पाहिली तर पहिल्या इनिंग मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तर 2 ओव्हरमध्ये 16 धावा झाल्या होत्या. दुसऱ्या 2 ओव्हर्समध्ये धावा आल्या होत्या. इकडे 2 ओव्हरमध्ये 16 राहिल्या, त्या पहिल्या 2 गोलंदाजांनी दिल्या होत्या, त्या आता मात्र पूर्ण करायच्या आहेत. चला लवकर चला, पाणी घेऊन. तर आपण इथे एक सन्मान घेतोय. सन्माननीय आमचे कैलासवासी अरुण क्रिकेट संघ रोहिंजन संघाचे पुरस्कर्ते, एक आदर्श व्यक्तिमत्व, माजी क्रिकेटर प्रमोद शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण यावं, आमच्या सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे. मी नवीद पटेल यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय प्रमोद शेठ पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे करायचा आहे. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, रायगड टेनिस क्रिकेट कमिटीचे उपाध्यक्ष देखील ते आहेत आणि एक चांगला क्रिकेट या रायगडमध्ये बहरतो, त्याचं एकमेव श्रेय त्यांना देखील जातं. चांगलं योगदान त्यांचं नेहमीच राहिलेलं आहे. तर प्रमोद शेठ पाटील यांचा हा सन्मान. धन्यवाद प्रमोद शेठ, तुम्ही इथे आलात, उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल पुन्हा एकदा स्टार क्रिकेट संघ ओवे यांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय. धन्यवाद. बाकी सन्मान नक्कीच या मॅच नंतर करू आपण.
तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर गिरीश पाटील येतोय. 2 ओव्हर्स मध्ये 16 धावांची आवश्यकता आहे. कालपासून आपण जर स्पर्धेमध्ये पाहिलं ना, तर बघा व्यासपीठावरती माजी नगरसेविका मंजुलाताई कातकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 10,000 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केलं आहे, त्याबद्दल त्यांचा आभार. पहिल्या बॉलवर सिंगल आली होती आणि त्यानंतर मात्र हा व्हाईट बॉल स्वैर मारा पाहायला मिळाला गिरीश पाटीलचा. स्कोर मूव्स टू 26 नाऊ. 26 धावा धाव फलकावर. गिरीशचा बॉल भिरकावलाय ऑन साइडला. इट्स अ लॉंग 6. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर विजयाकडे नेणारा पंकज शिंदेचा षटकार. बत्तीस धावा धाव फलकावर. अवघ्या 8 धावांची आवश्यकता आणि कालपासूनचे जर सामने तुम्ही पाहिले असतील ना, चेसिंग करणारे संघ जिंकलेत, धावांचा पाठलाग झालाय आणि त्याचमुळे इकडे मात्र तो ऍडव्हान्टेज मिळालाय अनेक संघांना कालपासूनच्या सामन्यांना या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं असेल तर. चला भादवड संघाला सूचना आहे बघा आयोजक कमिटीच्या वतीने की आपण लगेचच यायचं आहे. भादवड टीम फुल टॉस बॉल पंकज ठोकतोय. इट्स अ नो बॉल कॉल. 7 धावा मिळतील आणि म्हणजेच काय जवळ इकडे मात्र अंतर पूर्ण करत आणलंय. स्कोर इज लेवल नाव. अवघ्या 1 धावेची आवश्यकता आणि पुढचा बॉल इट्स अ फ्री हिट. फक्त 1 धावेची आवश्यकता आहे. वाशुली संघाच्या बाजूला सामना पूर्णपणे फिरलाय. आमची एबन जोडी त्यांच्या माध्यमातून आमच्यासाठी 200 रुपयांचं बक्षीस आलंय, त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू सो मच. सिंगल लीडेड नाव. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. वाशिवली संघ सुपर 4 मध्ये दाखल होईल. जय मल्हार वाशिवली संघ. अभिनंदन टीम वाशिवली. पाहायला मिळालं सुरुवातीला 2 बॉल मध्ये 2 सफलता होत्या. खातं उघडलं नव्हतं आणि त्यानंतर अक्षय झिंगे आणि पंकज शिंदेनं ती काळजी घेतली कोणती विकेट जाणार नाही याची आणि सहज सोपा चेस यावेळेस पात्र केलाय. पुन्हा एकदा धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पांजी पटेल आणि नौफिल पटेल एबन जोडी ज्यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी जमा झालंय आणि त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू सो मच एबन जोडी. हार्ड लक टीम वडूनवघर. खूप चांगलं क्रिकेट या स्पर्धेमध्ये वडूनवघर संघ सुद्धा खेळला, परंतु वाशिवलीच्या समोर जी धावसंख्या हवी होती ना, निदान 50च्या पुढे धाबा कुठेतरी करण्यामध्ये थोडंसं अपयशी ठरले. खास करून केतन गिरीशकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या, त्या थोडंसं अपेक्षा भंग पाहायला मिळालं आणि वाशिवली संघानं गोलंदाजी सुद्धा मधली जी षटकं होती जीवन शिंदे असतील